Important tricks to learn Bessel function and take the identity directly. Okay, right. So first of all, remember this minus 1 power r factorial, and you know already. I know this. Fine. And now pattern is, देखो jn यहाँ पे लिखना, jn डैश इसके ऊपर लिखना है, ठीक है. इधर साइड में लिखना है zn-1 और इधर लिखना है zn+1, ठीक है. ये लिख दिए चारों. उसके बाद बीच वाले में n लगा देना और बाकी तीनों में x है ना, XXX. और एरोज लगेगी दिस साइड, और जहाँ पे एरो पॉइंट हो रहा है ना वहाँ पे लगेगा माइनस साइन. पहली प्रॉपर्टी उठाओ, x zn डैश इक्वल्स टू वॉट, nzn माइनस दिस, ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस. अब चाहे तो इसमें पहले माइनस लगा लो, उसमें प्लस लगा लो, आगे पीछे कैसे लिख दो, पर आएगी प्रॉपर्टी है, ठीक है. एक और प्रॉपर्टी देखो, 2b इक्वल्स टू a+c लगाना है मेरे को, ठीक है. 2b ये लगाना है, 2b 2n है ना, x zn-1 और x zn+1 दोनों को एडिशन, ठीक है. आपकी थर्ड प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट वाला उठाना है और लास्ट वाला उठाना है और डिवाइड dx कर देना है, डिवाइड dx कर देना, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जो साइन लग रहा है, मतलब ऊपर वाले में माइनस लगा दो और नीचे वाले में प्लस, मतलब n है ना, n यहाँ पे इधर माइनस, इधर माइनस का एक प्रॉपर्टी बन गई. चौथे नंबर की प्रॉपर्टी है, इन दोनों का एडिशन करो, 2x zn डैश स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, ये क्या जाएगा अपना x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन होकर काटे भी जाएगा, तो 2 zn डैश किसके बराबर जाएगा, zn-1 माइनस zn+1. तो ये 6 प्रॉपर्टी वेसल फंक्शन की. ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो. बीच में zn, ऊपर zn डैश, zn-1 zn+1 and XXX, and there is n arrow pointed toward that. This property is from legendary polynomial, है ना, p से डिनोट करते हैं. प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है. बीच में डेरिवेटिव यानी पी एन डैश, साइड में पी एन, इधर भी पी एन है, इधर वाले में n जोड़ देना. बीच में तीनों डेरिवेटिव लिखना है, पी एन डैश, पी एन प्लस डैश, पी एन -n-1 डैश, ठीक है. एरो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, n+1, फिर n, और फिर फाइनल एरो है 2n+1, ठीक है. ओके, अब मेरे को क्या करना है, वट जो भी इधर लिखा मैंने 2n+1 वो उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, पी एन में मल्टीप्लाई कर दिया. अब ऊपर से नीचे तक माइनस करना है ना. माइनस कैसे करेंगे भाई, pn+1 डैश माइनस pn डैश, ठीक है. मतलब अब ये फर्स्ट एरो 2n+1 का कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 2n+1 का एरो आ रहा है p डैश n+1 से लेके p डैश n-1 तक, तो वो उसमें से माइनस हो गया. अब ऐसे n+1 क्या करेंगे, n+1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, दिस माइनस दिस, ठीक है. बीच वाले में x मल्टीप्लाई कर देना, ये चीज़ मिस हो गई थी, बीच वाले में x मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तीसरी टर्म n मल्टीप्लाई पी एन एक्स पी एन डैश माइनस पी डैश n-1, ठीक है. ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी, नेक्स्ट इनइक्वलिटीज़ जो इससे रिलेटेड है, उसमें 1 - x² मल्टीप्लाई होगा. जब भी 1 - x² वाली टर्म आए, इस चीज़ को ध्यान रख लो, ठीक है. 1 - x² पी एन डैश, ठीक है. अब यहाँ पे एरो ध्यान रखना है मेरे को, यहाँ पे डैश लिखा था मैंने, यहाँ पे डैश नहीं लगाना, ठीक है. डायरेक्ट pn+1 एक्स पी एन और pn-1, ठीक है. इधर से गया n, इधर से गया n+1, राइट. फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका वही, जैसे n+1 चाहिए तो क्या हो जाएगा. अब इधर चक्कर ये कि उसमें तो हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हमें कॉमन मल्टीप्लाई करना है, कॉमन मल्टीप्लाई जब 1 - x² मल्टीप्लाई होता है तो, ठीक है. इधर तो डैश आता है, ये n+1, ये क्या हो जाएगा, एक्स पी एन माइनस
पे माइनस तो चलता ही है, ठीक है, और n है तो दिस माइनस दिस, ठीक है। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है ये। सबसे पहली टर्म ये उठानी है आपको, 2 टर्म उठाओ, ज़्यादा दिमाग में लगाओ। Pn-1 लिखो सबसे पहले, Pn-1 कर दिया, उसके आगे x लगा दो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Pn-1 से n-1 है यहाँ पे, Pn-2, अभी ये n-2 है, फिर साइकिल घूम के चला तो 2n-1, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। पहले क्या कर रहे हैं, Pn-1 n-1 Pn-2 गोइंग टू x 2n-1, इधर nPn है ही, ठीक है, इससे पहले Pn था, इससे पहले nPn है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मेरी बन जाएगी लास्ट वाली, nPn इक्वल्स टू 2n-1 x Pn-1 माइनस n-1 Pn-2। ये 6 प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट एग्जाम में टिक करना, तो ये ट्रिक्स याद रखो भैया, है ना। फिर ऑप्शन डाल के देख लेना। लीजेंडरी पॉलिनोमियल का पहले तो फॉर्मूला ही होता है 1/2 की पावर n फैक्टोरियल, डेरिवेटिव n टाइम्स x² - 1n, ठीक है। P1 की वैल्यू याद रखो x, है ना, वैल्यू डाल के देख लेना। फिर P2 3x² - 1/2 एंड P3 इज़ 5x³ - 2x/3, सॉरी 5x² 3x - 3x/2। अब हरमाइट पॉलिनोमियल की वैल्यू याद रखो, h01 h1 2x, इधर लीजेंडरी में x होता है, हरमाइट में 2x, h01 h2 4x² - 2, वेरी इंटरेस्टिंग, h3 8x³, 2x का क्यूब स्क्वायर हुआ है, इधर 2x का क्यूब हुआ है, 8x³ - 12x, 8x³ - 12x, 4x² - 2 2x, राइट। एंड यहाँ पे वो लंगूरे वाला फार्मूला है, लंगूरे वाले फार्मूले का मेन इक्वेशन क्या होता है, EX/n फैक्टोरियल डी n टाइम्स डेरिवेटिव xn e⁻⁻x, राइट। L0 की वैल्यू होती है 1, रिमेंबर इट, इधर h01 था, L01 है। एंड व्हाट इज़ L1, -x + 1, व्हाट इज़ h1 is 2x, व्हाट इज़ P1 is x, राइट। सो L1 is -x + 1, व्हाट इज़ L2, L2 में 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई होगा, एंड हियर इज अ क्वाड्रेटिक x² - 4x + 2, इधर 4x² - 2, ओके, एंड देयर इज 3x² - 1/2, राइट। सो L2 2 फैक्टोरियल x² - 4x + 2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। तो Z0 01 होता है वेसल फंक्शन में, कुमार थ्योरम वेसल फंक्शन से रिलेटेड, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे a b b - a आ रहा है, मतलब डिफरेंस ऑफ बोथ 2 + 1 और साइड में -1 है, ठीक है। मेरे को उठाना ये b - a + 1, इसका नीचे b/2 - a + 1, ठीक है। इधर b और ये है ना माइनस प्लस हो जाएगा, b + 1 ऊपर क्या जाएगा b/2 + 1, राइट। नेक्स्ट देखो a है 1 - a c 1/2, ठीक है, ओके। मुझे कुछ नहीं करना इस वाले में, c/2 करना है, इसमें ऐड कर देना c + 1/2, ठीक है। इस वाले में a में c जोड़ देना, ac कर देना, a + c/2, वैसे भी गर्मी बहुत है, ac तो लगाना ही पड़ेगा, 1 - a + c/2, ठीक है। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन में देखो क्या होता है, देखो c b c - b ये तो करते ही हैं, 0 से 1 लगाते हैं लिमिट, t b - 1 और 1 - t c - b - 1, ठीक है। 1 - x t - a c a c - b 0 1 1 - t c - a -1 t a - 1 e x t हो जाता है। 3 वाला फंक्शन है ये, देखिए टर्म्स थी 3 वाले में कि a c x है, इसको किस तरह से रिफॉर्म किया है, जैसे e x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब a हटाना है मेरे को, तो c - a c और इधर x की जगह -x कर दिया। समटाइम्स दिस कैन बी गिवन एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म इन दिस फॉर्म। मलीन ट्रांसफॉर्म याद रखो, 0 to ∞ f(x) x s - 1 dx है, राइट। और a s 1/a⁻s आता है, इसको f1 - s लिखते हैं,
और m log x की पावर n को इतने टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश x माइनस s माइनस 1 f s माइनस 1। भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म का देख लो, e माइनस ए एक्स का निकालना था एफ एस टी, तो वो कॉस वाले टर्म्स में थी अंडर रूट टू अपॉन पाई एस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एफ सी टी निकालना है तो साइन वाले टर्म्स में है कि अंडर रूट टू अपॉन पाई, पाई नीचे है, पाई 4 पाई नीचे, एक्स सॉरी ए है, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है। अब जैसे एक और है, जैसे ई क्यूआर माइनस एक्स अपॉन एक्स दे दिया तो उसका एफ एस टी डायरेक्ट टेन इनवर्स एस बाई ए बन रहा था। तो ध्यान रखो, अगर एग्जाम में कुछ आता है डायरेक्ट टिक करना है। ई माइनस एक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट पाई बाई 2 ई माइनस एस स्क्वायर बाई 4 है, कुछ इस टाइप का दे रखा है। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ सी टी क्या बनता है, पाई बाई 2 ई क्यूआर माइनस एस, ऊपर एक्स आ गया और एफ सी टी बनाना है, एफ एस टी बनाना है तो माइनस पाई बाई 2, जहाँ पे ऊपर एक्स है यहाँ माइनस पाई बाई 2 ई क्यूआर माइनस एक्स बन जाएगा। एक ही डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले थे कि जैसे एक्स एफ एक्स आता है, एफ एस निकालना है तो माइनस बनता है हमेशा, अंदर एफ सी है, और ऐसे एफ सी बाहर है तो उधर प्लस में आता है, डी वाई इधर एफ एस बनाना है। अब ये फॉर्मूला था एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, 2 एस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई स्क्वायर, राइट। एक था एक्स की पावर एन माइनस 1 गामा पाई एस एन साइन एन पाई बाई 2, ओके। एक ये था जीरो ट्रांसफॉर्म निकालना है, ई क्यूआर माइनस ए एक्स का ऊपर ए आता है एंड ए स्क्वायर एस स्क्वायर 3/2। जैसे ई माइनस ए एक्स बाई एक्स है तो 1/√ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। साइन ए एक्स बाई एक्स आता है इस टाइप का, तो 1 0 आएगा, एस ग्रेटर देन ए है और एस लेस देन ए है तो 1/√a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, राइट। वन ऑर्डर का ट्रांसफॉर्म निकालना तो एक ही जगह एस आ जाएगा, पर एस जब ये हो तो ए स्क्वायर एस स्क्वायर 3/2 ये आ जाए, ए बाई एस लगा देना इसके अंदर, माइनस 1/s कर देना है ना, 1/s माइनस दिस। और इस वाले में क्या बन जाएगा, इस वाले में वही है, ए बाई एस लगा देना, अगर 1 ट्रांसफॉर्म है तो ए बाई एस लग जाएगा इस जगह पे। चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी इन हेंकेल ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं अभी हम, हेंकेल ट्रांसफॉर्म है ना। तो इसमें हेंकेल ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में कहते हैं एफ ए एक्स इक्वल टू 1/a स्क्वायर आगे आता है, एफ एस बाई ए। थोड़ा हेंकेल ट्रांसफॉर्म ही डिफरेंट था इन सब में। ये मॉन्ग वाले की सेकेंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी, यू वी आर टी एस यू स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा मल्टीप्लाई होता है। ये 4 बिट इक्वेशन एफ एक्स एफ वाई प्लस पी एफ जी जेड है, इधर क्यू है ना, क्यू जी जेड डी जेड है, डी एक्स और डी वाई सारे माइनस में आते हैं, माइनस पी एफ पी मतलब कि पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस क्यू माइनस एफ पी माइनस एफ क्यू। एक कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक देखो, रेसिड्यू एट ए सिंपल पोल है ना, जस्ट वैसे रेसिड्यू निकालना हो तो फॉर्मूला ये 2πi r1 प्लस r2, राइट। सो हमको इसका रेसिड्यू निकालना है तो लिमिट z टेंड टू 0, डायरेक्ट सिंपल हो जाएगा ये। अगर एक ऑर्डर का पोल है तो z माइनस ए एफ जेड, अगर मान लो n ऑर्डर का पोल है ना, n ऑर्डर का पोल का डेरिवेटिव एक माइनस कम होता है, ठीक है, एक माइनस कम डेरिवेटिव, और फैक्टोरियल भी एक माइनस कम लगाएंगे, 1/n-1 फैक्टोरियल लगाते हैं, ठीक है। और रेसिड्यू एट इन्फिनिटी लगानी है तो माइनस जेड एफ जेड लगा लो। भाई ये देख लो, लेजेंडरी पॉलिनोमियल का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 1 पहले लिखा है, एक्स स्क्वायर बाद में लिखा है, वाई डबल डैश है, इसका डेरिवेटिव है -2x वाई डैश प्लस n-1 वाई, ये ऑर्डर है n, ठीक है। तो बताइए पी एन 0 और फंक्शंस पे वैल्यू 0 देता है लगभग, अगर इंटीग्रेशन में लिख दे तो। इफ पी 2n 0 ही थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए बता रहे हो। -1 की और n है, ऊपर 2n फैक्टोरियल है, नीचे n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, 2 की पावर 2n,
ओके, ये बेसल फंक्शन का फॉर्मूला ये एक्स स्क्वायर है, वैसे हम सब कुछ एडिशन में है, वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। एक ही कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, जब आप सॉल्व करते हो और वैल्यू मान लो माइनस इमेजिनरी नंबर आ जाए जैसे प्लस माइनस आयोटा, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी एक्सट्रीमल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और एक्सट्रीमल का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये पूछ रहा था कि यूनिक सॉल्यूशन एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, जब भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको तो, और फिर उसके बाद C1 C2 में उसका CF फंक्शन निकालना, तो मतलब C1 C2 के आप कितनी वैल्यू डालो उतने आपको फंक्शन मिल जाएंगे, तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, पर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया एक्स्ट्रा, मैंने कहा कि 2 तो सॉल्यूशन दे ही रखे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, और 9 सॉल्यूशन है नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगे। लिमिट देख के समझ में आ गया था। कभी भी लेंथ ऑफ कर्व निकालनी हो तो इस तरह का फॉर्मूला लगा दो भैया, पहले एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, वाई का टी के रेस्पेक्ट में, जेड का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, है ना, फिर उसका स्क्वायर कर देना और अंडर रूट लगा देना, लेंथ ऑफ कर्व निकल जाएगी। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर। फिर अगर क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल से भी क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या करना है, आर माइनस आर नॉट क्रॉस डेल एफ होता है, ये पता ही है मेरे को। आर मतलब कोई भी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, एंड आर नॉट इज जो पॉइंट गिवन है, जैसे कि वट एवर पॉइंट इज गिवन अल्फा बीटा गामा, उसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट रखे थे 1 2 2, तो वो उसमें से माइनस कर दिए। और नीचे जो इसका DCS होता है वो ग्रेडियंट लिखा जाएगा। ग्रेडियंट का जो भी फंक्शन दे रखा है उसको एक साइड कर देना, फिर उसका वही है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इधर, वाई के रिस्पेक्ट में इधर, जेड के रिस्पेक्ट में इधर, वैल्यूज़ दे रखे ना, पॉइंट उसमें पुट कर देना, यू कैन गेट आंसर। एक क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक ये आपकी मैट्रिक स्पेस में काम आ सकती है कि देखो, 2 डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज छोटा ही होता है तीसरी वाली से, मतलब तीसरी वाली बड़ी होगी, और एडिशन के केस में उनका एडिशन बड़ा होता है तीसरी वाली से। ठीक है, अंतर हमेशा छोटा होता है, एडिशन हमेशा बड़ा। एक क्वेश्चन एक टैग लोकस, नॉड लोकस और कस्प लोकस से आया था डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखो, जो भी क्वेश्चन दे रखी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देना। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा हो तब तो टैग लोकस है, अगर एक्स कॉमन ही नहीं आ रहा हो तो नॉड है। दोनों साइड एक्स, अगर एक्स कॉमन है तो कस्प लोकस, इसका तो पता नहीं, पर नॉड लोकस तब होता है जब एक्स भी कॉमन नहीं है। ठीक है, हक्कल ट्रांसफॉर्म में होता है 0 to infinity एक्स जेड एन एक्स पी एक्स एफ एक्स। ठीक है, मतलब इसमें हक्कल ट्रांसफॉर्म में ये आता है बेसल फंक्शन। 1/x दे रखा था भाई, 1/x से एक्स तो कट ही जाएगा जो एक्स की बना, और जेड एन एक्स का मेरे को फॉर्मूला पता ही है, लैपलेस से 1/√a² प्लस p स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जेड 0 दे रखा था, एंड ये ऑर्डर ना, ये 0 है तो ए की वैल्यू 0 हो गई। ये जो 1/p है, 1/x का क्या होता है 1/p, हंकल ट्रांसफॉर्म। एक होता है टोटल डिफरेंशिएशन। भैया टोटल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। टोटल डिफरेंशिएशन में मेरे को क्या करना है, जेड को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो डी जेड की वैल्यू 0 जाती है, तो ये वाली टर्म कम्प्लीटली 0 हो जाएगी, और जेड को एज अ कांस्टेंट रख के और डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने पर जो वैल्यू आएगी उससे ऑप्शन मैच कर लेना। ठीक है, कई बार डायरेक्टली नहीं होता, मतलब सीधा सीधा जैसे dx का, यहाँ पे dx की इक्वेशन नहीं बन रही होती है तो आगे पीछे करके फॉर्मेट बना लेना, वो करते ना इंटीग्रल फैक्टर्स उस फॉर्मेट में कर लेना। पूरे में एक्सपोनेंशियल आता है ex dn dxn e⁻⁻x(xn). ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक सॉल्यूशन गिवन होता है कि इस इक्वेशन का, जैसे बाई डबल डैश वाई है, पी और क्यू वेरिएबल्स है। ठीक है, वन सॉल्यूशन गिवन है यू है, सेकंड सॉल्यूशन यू वी के फॉर्मेट में फाउंड आउट द वी। तो मेरे को कैसे भी करके इसका कोफिशिएंट बनाना है, बाकी सब उधर शिफ्ट कर देना, और जो वी की वैल्यू कैसे निकलेगी 1/u², वट एवर द गिवन फंक्शन स्क्वायर इट एंड इनवर्स इट 1/u², एक्सपोनेंशियल की पावर -p(dx) एंड p इज अ कोफिशिएंट ऑफ y डैश, सो -p(dx) dx एंड सॉल्व इट, वी कैन गेट p। ये क्या रखो, सिग्नेचर बराबर क्या होता है रैंक +1। ये लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, ध्यान रखो। तो पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना होता है ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल
अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली पॉजिटिव डेफिनेट होगा। जैसे A1 क्या होता है, जस्ट 3, एंड व्हाट इज़ A2, 2x2 वाली मैट्रिक्स है ये, ठीक है। और A3 क्या है, कंप्लीट डिटर्मिनेंट। अगर तीनों ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव डेफिनेट है, मतलब सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। कि रैंक वाले फॉर्मूले, रैंक इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये ध्यान रखो, जैसे 2 मैट्रिक्स दे रखी है मेरे को, A एंड B मैट्रिक्स, इन बीच वाला कॉमन है, बाकी M एंड P डिफरेंट हो सकता है। तो जो रैंक कंबाइन बनती है A B की, वो पर्टिकुलरली जो A और B की मिनिमम रैंक है, A और B में से जो भी मिनिमम रैंक है उससे तो छोटी होगी रैंक A B, ठीक है। और अब जैसे दोनों की रैंक को मैं ऐड कर रही हूँ, राइट, और जो उनमें से कॉमन है N को उसमें से माइनस कर रही हूँ, ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो रैंक ऑफ ए बी है वो बड़ी हो जाएगी। रैंक ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर दैन रैंक ए, रैंक ऑफ बी -1, और रैंक ए ऑलवेज ग्रेटर दैन रैंक ए स्क्वायर। यू गॉट इट? यस। और अनदर शॉर्टकट ट्रिक इज इफ JC फॉर्म इज 2x2 दे रखी है, और जॉर्डन ब्लॉक वाले दे रखा है, इसे 0 0 और ए बी के फॉर्मेट में 2x2 वाला है। इधर भी कुछ दे रखा था, मतलब 3x3 की मैट्रिक्स थी, मेरे को ध्यान है। एक आइगन वैल्यू -1 थी और दूसरी आइगन वैल्यू मेरे को निकालनी है। अगर इस तरह का ये उल्टा डायगोनल है दे रखा है तो डायरेक्ट आइगन वैल्यू निकल जाएगी +- (AB) है ना, यानी कि जगह बस ये ध्यान रखो। न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टिलिंग और बेसल फार्मूला बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, इस बार शायद सेकंड ग्रेड में पूछा भी था डायरेक्ट, स्टिलिंग फार्मूला कौन सा, बेसल फार्मूला कौन सा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लो। थोड़ा सा क्या ध्यान रखोगे, जो स्टिलिंग है वो सिर्फ 1 से शुरू होता है, y0 से, और जो बेसल है वो y0 से y1, ठीक है। उसके बाद बाकी टर्म सेम चलती है, जैसे यहाँ y0 आया, 0 से स्टार्ट करना, 0 y-1 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 y-2, ठीक है। इस पैटर्न में चलता है 0 -1 -1 -1 -2, 0 -1 -1 -2, दैट इज़ -1, ठीक है। अब ये डेल है, इधर डेल स्क्वायर, इधर डेल क्यूब, डेल स्क्वायर डेल क्यूब, डेल 4 दैट काइंड, एकदम -2 आ जाएगा, ठीक है। और वही एडिशन चलता है साथ में। पैटर्न देख लो, एडिशन बाद में चलेगा। बेसल का किस तरीके से चलेगा, वही है, y0 y1 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर y0 है, 0 -1 वही -1 -2 चलता है। इसमें डेल का फ़र्क पड़ जाता है, इसमें डेल y0 से ही स्टार्ट हो जाता है, y0 से, है ना। यहाँ पे ये इससे स्टार्ट होता है, y डेल स्क्वायर डेल क्यूब, इधर डेल 4 दैट काइंड, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट निकालते हो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर, ठीक है। तो आप ये g(x) से जैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो उसकी वैल्यू, जैसे L इनवर्स कर रहे हो ना आप, लैप्लेशन इसका व्हाटएवर लैप्लेशन ऑफ f(x) फर्स्ट ऑफ ऑल पुट हियर, एंड 1 माइनस लैप्लेशन ऑफ g(x) व्हाटएवर इस कॉन्वोल्यूशन फॉर्म में दिया होगा तो 1 - g(x) कर देना, इससे रिजॉल्वेंट डायरेक्ट निकल जाएगा। वर्कडन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप FDR निकालते हो बेसिकली। तो जो भी मेरे को फंक्शन दे रखा है, लाइक, ठीक है, dx डिवाइड dz से मल्टीप्लाई कर दो, और उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो इस तरह से, इंटीग्रल फैक्टर के फॉर्मेट में से डी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो, जो पूरा एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना, मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा उससे ये, ठीक है। और फिर जो लिमिट्स है वो लगा देना। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में देख लो, TNB 0 0 0 माइनस के, इधर के माइनस टॉक, देर स्टॉक। फेमस क्वेश्चन है R स्क्वायर P स्क्वायर P डैश स्क्वायर, और ये नल स्क्वायर कर देना इसके अंदर डैश वाले में, नल P10A ये बराबर R डॉट R क्यूब, टॉक वाले में पैटर्न ये है RRR, डी करना चाहते हो R डबल डैश, ये ध्यान रखो भाई।
बाहर क्या है 1/f/d_v, ठीक है। अंदर क्या है x माइनस f_d और f''t। जिन्हें से क्वेश्चन में z बराबर log x बराबर e z, d यूनियन में तो ओपन हो जाता है, इंटरसेक्शन में d ओपन नहीं होता। लैपलेस में जब x f(x) कर दो ना तो -f'(x) आता है, और अगर सिंपली f'(x) है तो p(f)p -f(0) आ जाएगा। एक कॉस अंडर लैपलेस का ये cos √x π/p 1/2 e⁻1/4p। थीटा लिख लो, h/f होता है, cos थीटा होता है। अब देख लो cos में f आना चाहिए। सिग्नेचर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव आइगन। टोपोलॉजी का क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है 1 0 इस टाइप का, है ना, कि 1 सिर्फ 1 पे मैप होता है, अदरवाइज 0 पे मैप होता है। तो ये कंटिन्यूस तब होगा जब ये क्लोज भी और ओपन भी हो एक्स में, ठीक है। और जैसे कोई में डिफाइन है तो टोपोलॉजी है ना, कंटिन्यूस होता है इफ़ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टी ओपन सेट। तो वो जिसके पास फाइनाइट काउंटेबल बेस हो, और T1 वो है जिसके पास फाइनाइट काउंटेबल लोकल बेस हो। लोकल बेस क्या बल्ला है, ए का लोकल बेस निकालना है तो ए के जितने भी सेट है सारे लिख दो इसके अंदर, ए के सारे सेट है, ठीक है। जैसे ये है, अब ये सबके अंदर कंटेन कर जाए तो ये लोकल बेस हो गया, अगर ये सबके अंदर कंटेन करे तो ये लोकल बेस हो जाएगा। क्लोजर कैसे निकालते हैं, देखो जैसे ये कोई टोपोलॉजी है ना, मेरे को CE का निकालना है क्लोजर। सबसे पहले जो भी टोपोलॉजी में सेट बनते हैं वो सारे ओपन होते हैं, सबसे पहले उनका क्लोज निकालना है। जैसे ए है तो ए को छोड़ के सारे लिख दो, सारे सेट निकल जाएंगे, सारे क्लोज निकल जाएंगे। फिर CE का जो सुपर सेट बनेगा, CE का देख लेना, जो भी सुपर सेट बन रहा हो उन सब का इंटरसेक्शन लेके जो कॉमन आ रहा हो वो उसका क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो क्लोजर के जितने भी सब सेट हैं उन सब में ये CE के सेट क्या होगा, डेंस, ठीक है। और अगर मान लो कि वो सेट इसी के बराबर आ जाता है x बार के बराबर, तो अपन बोलते हैं कि डेंस एवरीवेयर।